लास्ट टाइम हम इस 12th नंबर के प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे थे, प्राइम नंबर, है ना। कुछ कितना कोड मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। बात कर रहे थे हम कि जो प्राइम नंबर होता है उसके मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं, और सिंपल शब्दों में कहें तो वो केवल 1 और इटसेल्फ, है ना, खुद से डिवाइड हो सकता है और किसी से नहीं, है ना। 2 ही फैक्टर होते हैं। तो अगर कोई भी नंबर n, इसमें कोई भी नंबर आएगा, कुछ भी जो यूजर देगा, बट अगर वो प्राइम होगा तो इसके कितने फैक्टर होंगे? 2 होंगे, हाँ या ना। और अगर प्राइम नहीं होगा तो वो 2 से ज्यादा होंगे, यानी ग्रेटर देन 2 होंगे फैक्टर, है ना। बोलो। यस सर। 2 के इक्वल फैक्टर्स नहीं होंगे। अब हम यहाँ पे इस कोड में कर क्या रहे हैं? नंबर जो इनपुट आएगा उस नंबर का फैक्टर हमें काउंट करना है, हम यही यहाँ पे कर रहे हैं। और ये जो काउंट वेरिएबल हम इंक्रीमेंट करा रहे हैं, अगर वो प्राइम का केस हुआ, मतलब जो n है, मान लो 5 प्राइम का केस आया, तो नंबर प्राइम है, n में स्टोर नंबर, तो ये वाली जो कंडीशन है ये कितनी बार ट्रू होने वाली है? केवल 2 ही बार। तो इसकी वजह से ये भी 2 बार इंक्रीज होगा और फाइनल वैल्यू 2 ही मिलेगी। इसलिए बाहर केस में हमने लिखा काउंट इक्वल 2। जब भी काउंट की वैल्यू 2 के इक्वल मिल जाएगा तो हम समझ लेंगे कि जो n में आई वैल्यू है वो प्राइम है। इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। मान लो n में यहाँ पे इनपुट क्या आया? 5। क्या इनपुट आया? n की वैल्यू मान लो इनपुट आ गई 5, ठीक है। तो अब ये जो मेरा लूप है, फॉर लूप जो मैं चला रहा हूँ, ये 1 से लेकर कहां तक जाएगा? i लेस देन इक्वल n तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये लूप कितनी बार चलेगा? लूप कितनी बार चलेगा बताओ? बोलो। n में 5 इनपुट आ गया और ये लूप अब यहाँ देखो और बताओ ये लूप टोटल कितनी बार चलेगा? उसमें भी 5 टाइम। 5 टाइम चलेगा। पहले i की वैल्यू क्या होगी? 1। नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 होगी, फिर 4 होगी एंड 5, और जैसे ही i की वैल्यू 6 होगी यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगा लूप, है ना। तो टोटल हमारे पास कितने आइटरेशन होंगे? ठीक है, i की वैल्यू 1 होगी, i की वैल्यू 2, 3, 4, 5। तो अब हम एग्जीक्यूट करते हैं कि हमारा n जो है वो 5 है और लूप 1 से स्टार्ट हुआ, तो जब 1 i की वैल्यू 1 होगी तो बताओ कि यहाँ पे जब n यानी कि 5 n मॉड बाई 2, सॉरी i कर रहे हैं ना, n की जगह 5 आएगा क्योंकि n की वैल्यू क्या है? 5। मॉड बाई करंट पे i की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। i की वैल्यू क्या है? 1, तो मैंने ये लिख दिया। अब ये जब चलेगा तो बताओ कि आउटपुट क्या आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि 1 5 जा 5 पूरा डिवाइड हो जाएगा और आंसर क्या मिलेगा? 0। 0 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन ये वाली क्या हो जाएगी? ट्रू। ट्रू हो जाएगी तो ये काउंट वेरिएबल इंक्रीज कर जाएगा, यानी काउंट की वैल्यू शुरू में क्या थी? 0। अब काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि कंडीशन ट्रू हुई, ये इंक्रीज हो गया। परफेक्ट। इसके बाद अब i इंक्रीज करेगा, i की वैल्यू हो जाएगी 2। तो क्या 5 मॉड बाई 2 करोगे तो क्या हमें 0 मिलेगा? नहीं, 2 2 जा 4, रिमाइंडर यहाँ पे 1 मिल जाएगा। क्या मिलेगा? तुमने थोड़ी धीरे बता लिया, वीडियो रिकॉर्ड होती। हाँ नहीं था। ठीक है, तो अभी इस केस में कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। 5 मॉड बाई 2, हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा, 0 तो मिलेगा नहीं। तो ये वाली कंडीशन इस केस में फॉल्स हो गई। इसके बाद आगे बढ़ जाएगा, ये चलेगा नहीं, आगे बढ़ेगा, i की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर से n मॉड बाई i यानी कि 5 मॉड बाई 3। तो क्या यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? रिमाइंडर। अगर 3 2 या 6 कर टू 2 नहीं मिलेगा, ये 5 3 3 2 जा 3 का 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही मिलेगा हाँ, ना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो 2 मिलेगा, ये भी हमारा कंडीशन गलत कर देगा, ठीक है। इसके बाद फिर से इंक्रीज किया और यहाँ पे 4 हुआ। 5 मॉड बाई 4, अब क्या आएगा? रिमाइंडर 1, 1। ठीक है।
तो अभी भी कंडीशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग ही होगी। अब फिर से आया, इंक्रीज होकर आई की वैल्यू 5, 5 मॉड बाई 5 ये 0 हो जाएगा। तो यानी इस बार फिर से कंडीशन ये ट्रू हो गई, फिर से काउंटर चलेगा और अब काउंट की वैल्यू पहले क्या थी, अभी 1 0 2 तो 2 हो जाएगा। और इसके बाद जब आई 6 होगा तो हमारा लूप ही ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो कल नहीं, लास्ट क्लास जब भी थी मैं क्या बोल रहा था कि कंडीशन, ये जो काउंटर, ये वाली कंडीशन प्राइम के केस में 2 बार ही ट्रू होने वाली है, एक जब लूप की वैल्यू 1 होगी और एक जब लूप की वैल्यू सेम n के इक्वल हो जाएगी। तो उस केस में 2 बार ट्रू हो जाएगा, क्योंकि प्राइम के केस में तो ये खुद से और 1 से बस ही डिवाइड होगा, बीच के कोई भी नंबर आएंगे डिवाइड नहीं होगा। तो 2 बार ही ये कंडीशन ट्रू होगी और 2 बार कंडीशन ट्रू होने का मतलब काउंट 2 होगा। जब भी n में आया हुआ नंबर प्राइम होगा तब ये वाली कंडीशन 2 बार ट्रू हो जाएगी और काउंट हमें कितना क्या मिल जाएगा, 2। तो अब लूप जब ब्रेक हुआ हमारा तो हम क्या करेंगे, लूप के बाहर आके बस कंडीशन देखेंगे कि काउंट कितना है ना, काउंट कितना है। अगर 2 है तो प्रिंट करा दो कि हाँ वो जो नंबर आया वो प्राइम नंबर है, जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ है ना। इफ काउंट इक्वल टू देन प्रिंट प्राइम नंबर, इल्स प्रिंट करा दो नॉट प्राइम नंबर, है ना। ठीक है, अभी ये प्राइम नंबर का प्रोग्राम जो है समझ आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो प्रोग्राम में देखते हैं रन करके। तो ठीक है, इतना तो हमारा सेम रहेगा। लूप हम यहाँ से n तक चलाएंगे। देखो क्या किया, इंटर अ नंबर, n में नंबर आ गया, लूप 1 से लेकर n तक चलाएंगे। ठीक है, ये सब हमें हटा देना है यहाँ से। और यहाँ पे हमें एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, इंट काउंट इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंडीशन लिख देंगे, इफ जो इंटर्ड नंबर n है अगर उसको मॉड करते हैं i से बार बार, ठीक है, 1 से लेकर n तक जितने भी नंबर हैं एक एक करके सबसे डिवाइड करते हुए जाएंगे। अगर वो प्राइम होगा तो 1 से, और जब नंबर n के इक्वल हो जाएगा तब बस ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इस केस में काउंट को प्लस प्लस कर दो और कुछ नहीं करो, लूप के बाहर आ जाओ और कंडीशन लिखो, इफ काउंट इक्वल है अगर 2 के, प्रिंट करा दो नंबर इज प्राइम, और प्रिंट करा दो सेम यही, नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक, बस बन गया प्रोग्राम। अभी कोई इसमें दिक्कत, रन करें। इंटर अ नंबर मैंने दिया 10, नंबर इज नॉट प्राइम। क्यों? क्योंकि जब ये लूप चलेगा 1 से लेकर 10 टाइम जाएगा और एक एक करके हर एक नंबर से डिवाइड करेगा 10 को। तो 10 1 से डिवाइड होगा, 10 2 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, यानी फिर 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से इटसेल्फ हो जाएगा। यानी इसके पास टोटल कितने फैक्टर्स आ गए, 2 से ज्यादा है ना, लगभग 4 बार, है ना। इसलिए नंबर प्राइम नहीं है। ठीक है, अभी हम या नंबर इज प्राइम, ठीक है, मैंने 2 दिया, नंबर इज प्राइम, 2 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम परफेक्ट काम करेगा, बन जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो ये एक था सिंपल लॉजिक था, ठीक है, ये एक सिंपल लॉजिक था प्राइम नंबर चेक करने का। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, चलो दूसरा लॉजिक की भी बात करते हैं, बट उसका प्रोग्राम बना के नहीं दिखाऊंगा, वो तुम लोग करोगे। क्या करना है, मान लो n में कोई नंबर आ रहा है, एग्जांपल हम 5 लेते हैं। अब कॉमन चीज हमें क्या पता है कि इसके एक 1 फैक्टर होगा और एक ये खुद, है ना। तो ठीक है, हमें ये चीज पता है कि जो ये 1 है ये सभी नंबर का फैक्टर है, हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, और अभी हम लूप चला रहे थे 1 से लेकर और जो भी नंबर आ रहा था वहां तक। अब मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं फॉर और यहाँ पे जो लूप चलाऊं, ये सीधा मैं चलाऊं कहां से, 2 से, कहां से चलाऊं,
2 से। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 1 तो सबको डिवाइड करेगा। यहाँ पे बेसिकली देखो क्या होगा, आइटरेशन कम होंगे। अभी प्रीवियस वाला लॉजिक था उसमें ना लूप जो आइटरेट हो रहा था नंबर ऑफ टाइम उसके ज्यादा थे। ज्यादा होने का मतलब टाइम भी ज्यादा लेगा एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम। और अभी जो दूसरा लॉजिक है इसमें नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन कम होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 से लूप चलाया। ठीक है, लूप कहां से चलाया? 2 से। और मुझे पता है कि वो जो नंबर है वो खुद से तो डिवाइड होगा ही, वो प्राइम हो चाहे ना हो। मान लो 4 आ गया तो क्या ये खुद से डिवाइड नहीं होगा? होगा, बट ये तो प्राइम नहीं है। हमें ये भी पता है कि नंबर जितने भी हैं वो खुद से डिवाइड होंगे ही होंगे। ठीक है, 1 कॉमन सभी का फैक्टर है और हर एक नंबर इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो ही जाता है। अगर कोई प्राइम नंबर है तो अगर मैं जनरली 5 की बात करूं, अगर ये 5 1 और 5 को छोड़कर 2, 3 एंड 4, बस इतना, अगर इनमें से किसी एक नंबर से भी अगर डिवाइड हो गया ये नंबर, तो मतलब ये नंबर जो है 5 प्राइम नंबर नहीं होगा, है ना। तो मैं केवल यही करने वाला हूं कि 2 से लूप चलाऊंगा और कहां तक जाऊंगा? लेस देन जो नंबर आ रहा है वहां तक। तो मान लो यहां पे आई को मैं लिखा लेस देन एन, इक्वल नहीं लगाया यहाँ पे, लेस देन। ठीक है, और आई प्लस प्लस, सिंपल। और इसके अंदर मैं कंडीशन लिखूंगा सेम वही, एन मॉड बाई आई अगर इक्वल इक्वल 0 मिल जाता है तो उस केस में यहाँ पे एक फ्लैग वेरिएबल एफ बनाऊंगा। ठीक है, और इसको सेट कर दिया अभी 0, और यहाँ पे कर दूंगा अगर ऐसा है तो तुम यहाँ पे इस एफ को क्या कर दो? 1 सेट कर दो। ठीक है, और ब्रेक कर दो। इतना करने के बाद सीधा यहाँ कंडीशन में क्या लिखेंगे? एफ अगर इक्वल इक्वल है 0 के तो प्रिंट कराओ प्राइम, एल्स एल्स में नॉट प्राइम। ठीक है, कैसे काम करेगा देखना। अब इसमें नंबर ऑफ आइटरेशन भी कम होंगे। क्यों? क्योंकि मान लो इसको भी हटाया मैं। मान लो यहाँ पे 10 आया। ठीक है, इनपुट एन में क्या आया? 10। तो अगर हम पुराना वाला जो इससे पहले कोड लॉजिक डिस्कस किए उस केस में लूप कितनी बार चलता? 1 से लेकर टोटल 10 टाइम लूप चलता और काउंटर बार बार इंक्रीज होता जब जब ये डिवाइड होता पूरा, है ना। लेकिन लूप तो कंप्लीट 10 बार ही चलता और 10 बार अंदर आके कंडीशन चेक करता है। सही है ना। इसमें कितनी बार करेगा ये देखना। ये वाले लूप में सेम यही चीज, एन इक्वल हमारा 10 है तो मैं यहाँ पे काउंटिंग लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 तक तो जाएगा नहीं। बेसिकली इस लॉजिक के हिसाब से ये 2 से चलेगा और 9 तक जाना चाहिए इस लॉजिक के हिसाब से। ठीक है ना, तो 2 आइटरेशन तो वैसे कम हो गए। तो इसके अंदर हमने ब्रेक स्टेटमेंट भी लगाया है कि कहीं पे भी फर्स्ट टाइम मिल जाता है तो पूरा ब्लॉक ब्रेक कर दो, आगे फिर चेक ही नहीं करना। देखना फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या है? 2, तो ये अंदर आएगा क्योंकि 2 लेस देन है 10 से, अंदर आएगा। और एन यानी कि 10 मॉड बाई 2 इक्वल इक्वल 0, क्या ये ट्रू होगा? यस, ट्रू हो जाएगा। और ट्रू हो जाएगा तो अंदर आएगा और एफ की वैल्यू क्या सेट कर देगा? 1, और ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने का मतलब क्या है? ये लूप पूरा स्टॉप हो गया, टर्मिनेट। यानी केवल एक आइट्रेशन पे डिसाइड कर लिया उसने कि ये जो नंबर है ये प्राइम है या नहीं। और क्यों हम ऐसा ब्रेक क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो मतलब वो प्राइम नहीं है, क्योंकि वो केवल 1 से और 10 खुद से भी डिवाइड होना चाहिए और किसी से नहीं। बट अगर किसी और बीच के नंबर से हो रहा है तो प्राइम है ही नहीं। और अगर ये 2 से डिवाइड हो गया है तो क्लियर हो गया ना बात कि हाँ वो प्राइम नहीं है। मैं आगे फिर क्यों आगे चेक करने जाऊं, है ना। इसलिए मैंने यहाँ ब्रेक लगा दिया, यानी केवल एक ही आइट्रेशन में इसने पता कर लिया कि ये हमारा क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। अब कंडीशन कैसे बनेगी? अगर प्राइम नंबर होगा तो ये वाली कंडीशन कभी ट्रू होने नहीं वाली, समझ रहे हो ना। अगर एन में आया नंबर प्राइम नंबर होगा तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? क्या कभी होगी नहीं। और जब ट्रू नहीं होगी तो की वैल्यू 1 नहीं होगी। तो उस केस में जब भी एफ अगर 0 है, ठीक है, एफ 0 ही अगर रह गया मतलब ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं हुई। और ट्रू नहीं हुई तो होने का मतलब वो नंबर हमारा प्राइम था। और अगर ये कंडीशन एक भी बार ट्रू हो गई तो एफ की वैल्यू 1 हो जाना है।
तो उस केस में अगर इस केस में तो एफ की वैल्यू 1 हो गई ना, बाहर आके कंडीशन चेक करेगा एफ क्या इक्वल है 0 के, नहीं है वो तो 1 है, तो एल्स पे जाके सीधा नॉट प्राइम ही प्रिंट करेगा। तो ये एन हमारा 10 नॉट प्राइम ही तो था, सही है ना? ठीक है, तो बेसिकली ये कोड एफिशिएंट है, ठीक है, ये भी लॉजिक परफेक्ट है, पुराना वाला भी चल रहा था, दोनों में अंतर क्या है, ये फास्ट है वो स्लो है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आइटरेशन ज्यादा है, वो हार्ड वर्क कर रहा है, ये स्मार्ट वर्क कर रहा है। समझ आया? बन जाएगा? Yes, sir. दोनों लॉजिक क्लियर हैं? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राइम नंबर अच्छे से सबको आ जाना चाहिए, दो लॉजिक बता दिया है, ठीक है, घर में प्रैक्टिस वगैरह करते हो, कंप्यूटर या फोन में रन कर करके देखते हो। 30 नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर n, ठीक है, एक नंबर इनपुट ले लेना है, चेक एंड प्रिंट वेदर इट इज अ कंपोजिट नंबर और नॉट। अब कंपोजिट नंबर चेक करना है, और यहाँ पे कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं वो भी लिखा हुआ है। अ नंबर कंपोजिट नंबर इज अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर और ऑल नॉन प्राइम नंबर आर कंपोजिट नंबर। ये मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने वाला, क्यों? सर ये सब बन जाएंगे। हाँ, क्योंकि इसमें क्या है, सेम यही प्रोग्राम बनाना है, बस यहाँ प्राइम नॉट प्राइम की जगह कंपोजिट नॉट कंपोजिट। समझ गए ना? जो पुराना वाला लॉजिक था उसी प्रोग्राम में सिंपल सा मैसेज चेंज कर देना, बस जितने भी नॉट प्राइम नंबर है उनको बोल देना है वहां पे मैसेज क्या, नॉट प्राइम की जगह क्या लिख देना, कंपोजिट नंबर, और अगर वो प्राइम नंबर है तो वहां पे क्या लिख देना, नॉट कंपोजिट नंबर, सिंपल। ठीक है ज्योति, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सर एक बार और ये वाला बता दीजिए। मैं चलो मैं प्रोग्राम ही दिखाता हूँ, देखो ये प्राइम नंबर का प्रोग्राम हमने सर्च किया था, बनाया था। यस सर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, और 2 से ज्यादा फैक्टर होने का मतलब क्या है, प्राइम नंबर के तो केवल 2 ही होते हैं, प्राइम नंबर को छोड़कर बचे हुए जितने नंबर हैं वो सब कंपोजिट नंबर है, नॉन प्राइम नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये नॉट अ प्राइम नंबर है ना, नॉन प्राइम नंबर, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कंपोजिट नंबर, और प्राइम नंबर की जगह मैं क्या लिख दूं, नॉट अ, कंपोजिट। बस परफेक्ट बन गया प्रोग्राम। अब देखो, देख लेना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट भी देखना। और ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि प्राइम नंबर तो चेक कर ही लिया हमने, और जब प्राइम नंबर चेक कर लिया है तो प्राइम नंबर के अलावा अगर कोई नंबर आता है एफ एल्स में, फिर सीधा मैसेज का खेल है। तो जहां पे हम नॉन प्राइम लिख रहे थे तो नॉन प्राइम नंबर को ही तो कंपोजिट बोलना है, तो हम मैसेज चेंज कर दिए बस। इसको रन करते हैं। अब अगर कंपोजिट नंबर की बात करें तो क्या 5 कंपोजिट नंबर है? नो। क्वेश्चन में खुद ही पढ़ना ज्योति, उसमें साफ लिखा है कि नॉन प्राइम नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो 5 तो प्राइम है ना, वो कंपोजिट नहीं है, नॉन कंपोजिट। बट अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। यस सर। यहाँ पे मैं 5 बोलूंगा तो क्या बोलेगा, नॉट अ कंपोजिट नंबर। तो ये बहुत सिंपल था, ये लो प्रोग्राम चाहिए तो सामने प्रोग्राम, मैसेज ही तो चेंज करना था, ठीक है। यस सर। तो सुना भी, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, एग्जाम्पल भी देखो लिखा है 1 2 3 एंड 6 7, नॉट अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। द नंबर 6 इज कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, मीन्स 1 2 3। अच्छा, ये फैक्टर बताया एंड 6, बट 7 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि इसके कुल 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 7, वो प्राइम है। 14 में आता है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन टीचर एंड प्रिंट वेदर द टीचर इज परफेक्ट नंबर और नॉट। परफेक्ट नंबर किसे कहेंगे? इफ सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ द नंबर एक्सक्लूडिंग द नंबर इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर किसे कहेंगे? जो भी नंबर है उसके फैक्टर्स निकाल लो, सारे फैक्टर्स निकाल लो जो इटसेल्फ नंबर है उसको छोड़कर, और उन सारे फैक्टर्स का सम करो। अगर वो सम ओरिजिनल नंबर के इक्वल मिल जाए तो वो हमारा परफेक्ट नंबर होगा। एग्जांपल देखो, मान लो 6 है तो 6 के सारे फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग 6 इटसेल्फ नंबर को छोड़ के, है ना, तो इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1 2 3, ठीक है। अब 1 2 3 को सम करो अगर आपस में, हमें फाइनल वैल्यू 6 ही मिलेगी जो कि इक्वल है ओरिजिनल नंबर के, मतलब 6 हमारा परफेक्ट नंबर है, ठीक। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट प्रोग्राम बनाऊंगा, देखो फैक्टर निकालना तो आना ही चाहिए, और इस प्रोग्राम से लॉजिक समझ सकते हो। नंबर को डिवाइड करना है एक एक करके, जिस भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा वो फैक्टर है, और कहां तक जाना है? सेम 1 से लेकर उस नंबर तक जाना है। अब एक्सक्लूड करना है उस नंबर को, तो यहाँ पे इक्वल ना लगा के लेस देन लगाना है, ठीक है।
क्योंकि लेस देन वहीं तक जाना है, उस नंबर तक नहीं जाना। काउंट की जगह एस लेंगे ना, एस इक्वल टू 0। हाँ, सम करना है तो यहाँ पे एस ले लिया, या सम नाम का ऐसे वेरिएबल बना लिया सम। ठीक है, यहाँ पे बाकी सब सही लग रहा है। 1 से लेकर लेस देन n तक जाएंगे और मॉड कराएंगे। तो जब जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी उस टाइम पे जो i की वैल्यू होगी वो n का फैक्टर होगा, तभी तो ये पूरा कंडीशन ट्रू करेगा। यहाँ पे उस फैक्टर का सम करना है, सम एस इक्वल टू एस प्लस ए, सम प्लस आई। i ये कर दिया, बस बाहर आना है और देखना है कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, इफ जो n ओरिजिनल नंबर है वो इक्वल है सम के। ठीक है, अगर ये है ऐसा तो यहाँ पे हम मैसेज क्या दे देंगे, नंबर, और अदरवाइज एल्स में क्या दे देंगे, नॉट परफेक्ट नंबर। बस ये लॉजिक समझ आ रहा है क्या? यस सर। बाकी ज्योति कुशनवी यस सर। पक्का? यस सर। आयुषी भाई एक एक करके डिवाइड करेगा, जिस जिस नंबर से आई डिवाइड कर रहा है एन को, वो उस टाइम पे आई की जो भी वैल्यू वो फैक्टर होगा, तो सिंपल कंडीशन के अंदर आके उस फैक्टर का सम स्टोर करता जाएगा प्लस करके पुरानी वैल्यू में, है ना। चलो इसको अभी रन करते हैं। अब यहाँ पे 6 हमारा परफेक्ट नंबर था तो 6 इनपुट किया, परफेक्ट नंबर आ गया, मतलब सही है। 9 भी हमारा परफेक्ट नंबर है, अगर 9 इनपुट किया, 9 नॉट अ परफेक्ट नंबर। क्यों भाई, इसमें एग्जांपल 9 लिखा हुआ था ना, कंसीडर नंबर 9 नॉट अ परफेक्ट। अच्छा ठीक है, परफेक्ट नंबर नहीं है, मैं सोचा परफेक्ट लिखा है। ठीक है, तो 9 हमारा परफेक्ट नंबर नहीं था। क्यों? क्योंकि इसका अगर फैक्टर की बात करें तो इसके कितने फैक्टर हैं, 3 और 9 इटसेल्फ, है ना। और सम करोगे तो इससे ग्रेटर ही आएगा। ठीक है, बन जाएगा। हेलो हेलो, यस सर, बन जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट m and n and print all odd number between m and n। नहीं बताऊंगा इसको मैं, ये सेम कल जो मैंने ये फर्स्ट पेज में अगर हम देखें, हमने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन किया था ना, s और l इनपुट लेना है और ऑल इवन नंबर्स बिटवीन s and l इफ s इज लेस देन और इक्वल टू 1। सेम है सर। सेम ऐसे ही करना है, बस यहाँ पे इवन की जगह ऑड करना है। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, बन जाएगा ना सबसे, कुछ ना भी, ज्योति आयुषी। यस सर, पहले से कर लिया था। ओके, 15 नंबर बन जाएगा। अब 16 नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट m and n, check and print whether m and n are twin prime or not, pair of prime number that differ by 2 are called twin prime। ठीक है, तो m और n एज इनपुट लेना है और चेक करना है कि ये m और n दोनों ही प्राइम होने चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 होना चाहिए, तब हम जाके बोल देंगे कि हाँ जो m और n की वैल्यू आई वो ट्विन प्राइम है ना। ट्विन प्राइम का सिंपल फंडा क्या है कि दोनों नंबर प्राइम और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। जैसे यहाँ एग्जांपल अगर देखो, द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर आर 3 and 5। ठीक है, तो 3 and 5 ट्विन प्राइम है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है ना। 5 and 7 इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का ही है, दोनों ही नंबर प्राइम है और बीच में डिफरेंस अगर देखा जाए इन दोनों का तो 2 है। 11 and 13 है ना, तो ये सभी ट्विन प्राइम है। तो ऐसे प्राइम नंबर, दो नंबर्स का पेयर प्राइम नंबर का जिनके बीच का डिफरेंस 2 है वो ट्विन प्राइम कहलाएंगे। अब हमें चेक करना है, ठीक है, दो नंबर इनपुट लेके चेक करना है कि वो ट्विन प्राइम है या नहीं। कैसे करेंगे? चलो, किसी को आइडिया है? ठीक है, देखो मैं जो अप्रोच फॉलो करूंगा इसको सॉल्व करने का, सबसे पहले क्या कि दोनों नंबर को, जो नंबर m है और n, इन दोनों को चेक करो कि ये प्राइम है या नहीं, है ना। प्राइम है नहीं, क्योंकि अगर वो प्राइम नहीं है तो ट्विन प्राइम होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। सही बोल रहा हूं ना? अगर m और n दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं है तो ट्विन प्राइम होने का तो सवाल ही नहीं है। हाँ या ना, कुछ तो बोल दो। यस सर।
तो सबसे पहले तो इन दोनों को चेक करना है कि इन दोनों, ये दोनों प्राइम है ना, और अगर दोनों ही प्राइम है उसके बाद कुछ नहीं करना है, n या m माइनस n, बट इसके बीच में ये जो चीज है हमें इसका रिजल्ट पॉजिटिव में चाहिए। हो सकता है m हमारा लेस हो, जैसे हम किसके किसके बीच का भी डिफरेंस देखे थे 3 एंड 5, तो अगर हम 3 माइनस 5 कर देंगे तो यहाँ तो -2 आएगा ना। तो हमको जो भी ये कैलकुलेशन करना है एक फंक्शन के अंदर डाल देना है। कौन सा फंक्शन? math.abs। m माइनस n। अब चाहे वो माइनस है निगेटिव है, हमें तो पॉजिटिव में मिलेगा, और अगर डिफरेंस आया तो पॉजिटिव का 2 ही मिलेगा अगर 2 डिफरेंस है तो। और अगर हम फिर चेक करा लेंगे कि अब ये जो डिफरेंस आया वो अगर इक्वल है 2 के, तो प्रिंट करा दो कि प्राइम ट्विन प्राइम है, अदरवाइज नहीं। सिंपल फंडा, बहुत सिंपल सा है ना लॉजिक। तो अगर मैं इसको चलो परफेक्ट करते हैं, आओ इसको डायरेक्ट प्रोग्राम में सॉल्व करते हैं। देखो ये जो एक लूप है ये वाला, ये केवल एक ही नंबर को चेक करेगा, ठीक है, एक लूप एक ही नंबर को चेक करेगा, उसका काउंटर चलेगा, है ना। और दूसरा नंबर के लिए हम फिर से दूसरा लूप चलाना पड़ेगा। तो अगर इस चीज से बचना है तो अगर मैं एक यहाँ पे फंक्शन बना दूं, स्टैटिक इंट और इस प्राइम करके बना देता हूं, ठीक है। इस प्राइम एक फंक्शन बनाया, हाँ खुद का फंक्शन बना रहा हूं, ठीक है, जो कि एक नंबर लेगा इंट नम, और चेक करेगा कि वो प्राइम है या नहीं, ठीक है। तो ये प्राइम का ही तो लॉजिक है ना, नहीं इसमें चेंजेस किए थे, चलो ठीक है। मैं इसको कॉपी करा, इंट काउंट इक्वल 0, काउंट प्लस प्लस, और यहाँ पे नम नम आ रहा है ना नंबर, तो n की जगह पे नम लिखना पड़ेगा। नम अभी समझाता हूँ, ठीक है। नम ये हो गया, और इसके बाद जो काउंट है उसे रिटर्न करा दो, रिटर्न। ये फंक्शन मेरा डिफाइन हो गया, ठीक है। अब मुझे बार बार ये लूप को लिखना नहीं पड़ेगा, मैं सिंपल क्या करूंगा, सबसे पहले तो इनपुट लेना है इंटर टू नंबर, ठीक है, एक इंट m इक्वल sc डॉट mn, ठीक है। नंबर इनपुट आ गया, यहाँ पे इस लूप का कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दिया, ठीक है। इफ एल्स चलेगा बट इसको अभी साइड में रखते हैं। नंबर आ गया, नंबर आ गया, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक कराना है कि ये दोनों प्राइम है या नहीं। तो हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट इफ के अंदर लिखें, इफ के अंदर क्या लिखेंगे, तुम लोगों के लिए, और अगर इजी करना चाहूं मैं, नहीं चलो ऐसे ही कर देता हूँ। इफ के अंदर डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, इस फंक्शन को कॉल करूंगा इस प्राइम को, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकता हूँ क्योंकि मैं स्टैटिक टाइप का फंक्शन में था, यहाँ पे पास कर दिया m को, ठीक है। और अगर ये रिटर्न कर देता है इस प्राइम नंबर, क्या रिटर्न कर देता है 2, एंड सेम चीज फंक्शन वैल्यू कैसे रिटर्न करता है, हमने रिटर्न स्टेटमेंट जब पढ़ा था तो मैंने बताया था, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, जहां पे कॉल होता है फंक्शन वहीं पे वैल्यू रिटर्न हो जाती है n। तो अभी देखो इस कंडीशन को समझना, ये जो फंक्शन है मैंने यहाँ f के अंदर कॉल कर लिया, और जब ये कॉल कर लिया तो ये फंक्शन की बॉडी में जाएगा m की वैल्यू लेके, m की वैल्यू नम पे आ गई, और यहाँ पे ये पूरा लॉजिक लिखा हुआ है किसका, प्राइम नंबर का। अगर प्राइम होगा तो काउंट किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के, रिटर्न करेगा काउंट की वैल्यू लेके, और अगर काउंट की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होकर 2 आई, यानी इक्वल टू 2, 2 के बराबर है दोनों, तो उस केस में हम समझ जाएंगे कि अच्छा ये m और n दोनों ही प्राइम नंबर है। सही है ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, बोलो। बोल दो।
हेलो, बताओ भाई। हेलो, क्यों नहीं बोलना किसी को, हो या सो गए सब? सर ये नहीं समझ में आ रहा। सर हम्म, जो मैंने प्रोग्राम भेजा है वो कि सही है कि गलत है? विच प्राइम नंबर है वो? देख रहा हूँ। क्यों लक्ष्य, तुम्हें भी नहीं समझ आ रहा? आ गया। रिटर्न स्टेटमेंट जब पढ़ाया था ज्योति, तुम थी क्या? बोलो बोलो। व्हाट्स अप? ज्योति से पूछ रहा हूँ, जब मैं रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ाया था तुम थी क्या? यस सर। रिटर्न स्टेटमेंट समझ नहीं आया था, फंक्शन कैसे काम करता है, कैसे वैल्यू रिटर्न कराता है? नहीं सर, वो नहीं, वो जो मतलब कि ये इफ वाला। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है, इफ के अंदर मैंने एक फंक्शन कॉल किया है, ये इज प्राइम फंक्शन जब यहाँ पे कॉल हुआ, तो कॉल होते ही इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद ये वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा है ना, देखो इंट टाइप का, तो रिटर्न करेगा तो रिटर्न कंट्रोल वापस यहाँ पे आएगा, और क्या लेके आएगा, काउंट की वैल्यू। तो ये पूरी जो अभी सेलेक्टेड है ना इज प्राइम एम, ये पूरा रिप्लेस होगा ना किसी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू से, और वो वैल्यू का कंपेरिजन टू से हो रहा है कि क्या वो इक्वल है क्या टू के। काउंट की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है, अगर प्राइम होगा तभी यहाँ पे रिटर्न टू आएगा इज प्राइम की जगह पे, अदरवाइज कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो अगर रिटर्न वैल्यू इज प्राइम फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न आ रही है वो टू के इक्वल होना चाहिए, एम जब वैल्यू एम पास कर रहे हैं तब भी, और जब एन पास कर रहे हैं यहाँ पे इस फंक्शन में तब भी। और अगर ऐसा है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ दोनों नंबर प्राइम है। ठीक है, यस सर। अभी आया? हाँ सर। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो सिंपल तरीके का प्रोग्राम भी बना सकता हूँ, हालांकि ये भी सिंपल है, पर थोड़ा सा इसमें एक अलग से अपना खुद का फंक्शन बना रहे हैं, उसको कॉल कर रहे हैं। मैं सिंपल और इससे सिंपल बना सकता था, बट वहां पे मुझे दो बार लूप लिखना पड़ता, एम के लिए अलग लूप चलाता और एन के लिए अलग चलाता, फिर दोनों को चेक करना होता कि हाँ दोनों का काउंटर कैसा है, कितना है ना, तो कोड थोड़ा सा लेंथी हो जाता और कुछ नहीं। तो अभी हमें यहाँ पे, अभी क्लियर है ना? अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये कंडीशन से हमें कंफर्म पता चल जाएगा, अगर ट्रू है दो, ये कंडीशन ट्रू है, मतलब क्या होगा कि हमारा ये प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर है तो अंदर आ जाओ, और अंदर आ जाओ क्या करो, इंट और डी इक्वल, डिफरेंस निकालना है ना, मैथ डॉट पाओ, और यहाँ पे m माइनस n करो, और बस इफ, एरर कहाँ पे आ रही थी, नहीं आ रही, इफ जो डी है, जो डी है वो भी टू के इक्वल होना चाहिए, तो प्रिंट करा दो इन प्राइम। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं है, यानी कि डी का जो डिफरेंस आया अगर ऐसा नहीं है, ये गलत क्यों है, MATH मैथ डॉट पाओ, सर एस सी। अच्छा ये ना वैल्यू रिटर्न करता है किस टाइप का, डबल टाइप। और स्टोर कर रहे हैं किसमें, इंट में। हम क्या कर सकते हैं, इसके पहले इंट लिख दें, है ना, चलेगा? यस सर। नहीं चल रहा, कोई ना, हम डबल ही ले लेंगे। सर इसमें इन ले सकते हैं, एस सी डॉट। ऐसा, अरे यार मैं पाव यूज कर रहा हूँ, तुम लोग बता भी नहीं रहे हो, मुझे यूज क्या करना था? ABS। हाँ, तुम लोग भी ना, क्या देख रहे हो स्क्रीन में? ठीक है, तो अभी परफेक्ट है। तो अगर डिफरेंस टू आया तो ट्विन प्राइम, अदरवाइज एल्स पे क्या प्रिंट करा दोगे? नॉट इन प्राइम। यहाँ पे नॉट ट्विन प्राइम, और सेम चीज मैं इस एल्स को कॉपी करता हूँ, और मुझे बाहर वाले इफ का तो एल्स लिखना है ना, मान लो अगर प्राइम नहीं है
तो भी तो हमें मैसेज क्या देना है, यही। ठीक है, ये एल्स किसका है, इस वाले का। मान लो कंडीशन ये वाली फॉल्स होगी, फॉल्स होने का मतलब वो नंबर जो है m या n दोनों में से कोई ना कोई या दोनों ही प्राइम ही नहीं है, उस केस में भी वो ट्विन प्राइम हो ही नहीं सकता। एल्स पे सीधा आ जाएगा, प्रिंट कर देगा नॉट ट्विन प्राइम। सही है, इसको रन करें। लाइट चली गई है। मान लो हमने 3 और 5 इनपुट किया, तो क्या आ गया, ट्विन प्राइम। ठीक है, मैसेजिंग देखो कुछ भी कर सकते हो, मैसेज हम प्रॉपर कर सकते थे कि 3 एंड 5 इज अ ट्विन प्राइम प्रॉपर, है ना। तो ये तुम लोग कर सकते हो, मैंने तो केवल लॉजिक समझा दिया, बता दिया। हमारे पास और क्या था, 7 एंड 5 एंड 7 था, 5 7, ये भी ट्विन प्राइम है ना। बट अगर मैं 3 एंड 7 इनपुट करूँ, ठीक है, 3 एंड 7, तो नॉट अ ट्विन प्राइम, बट दोनों ही नंबर प्राइम थे। बट अंदर आकर देखेगा डिफरेंस इसका, ये ट्विन प्राइम नहीं कहलाएगा, है ना, क्योंकि इसमें डिफरेंस ज़्यादा है। और अगर मैं कुछ ऐसा नंबर इनपुट दे दूँ जो कि प्राइम नंबर ही ना हो, 2 4, नॉट ट्विन प्राइम। अब इस जगह पे ना, जब प्राइम नंबर ही ना हो, तो इस जगह पे तुम प्रॉपर ये मैसेज भी दे सकते हो, नॉट अ ट्विन प्राइम नंबर बिकॉज नंबर इज नॉट अ प्राइम, है ना। तो ये सब मैसेजिंग अपने हिसाब से करते रहना, बन जाएगा ट्विन प्राइम का। यस सर। नेक्स्ट, यस सर। नेक्स्ट है 17, द सीक्वेंस ऑफ नंबर, ये है फिबोनाची सीरीज। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ, एक एक प्रोग्राम सर कराएंगे, हाँ, एक एक प्रोग्राम कराएंगे। एक एक तो नहीं कराऊंगा, बट ये मुझे बताना जरूरी है कि क्या फिबोनाची सीरीज आती है तुम लोग को, बताओ बताओ। बन जाएगा सर। बन जाएगा, बाकी ज्योति, सर ऐसे 50 प्रोग्राम में बहुत टाइम खा जाएंगे आगे से। अरे उसकी टेंशन ना लो, देखो सॉल्व हो जाएगा और सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे ही तो हर बार पढ़ाता हूँ। हम्म, जो सर बन जाएगा। बन जाएगा। ठीक है, तो फिर फिबोनाची, यस सर। वैसे भी फिबोनाची सीरीज लास्ट मैंने ईयर कराना चाहिए। 9th में भी पढ़ाया हूँ तुम लोग को, अगर भूले यस नहीं सर। हो। हाँ, तो बन जाना चाहिए। ये क्या है फिर, अच्छा ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन एंड प्रिंट ऑल द सम। अच्छा, अब कोई भी नंबर इनपुट आ रहा है, उसके हर एक डिजिट का सम करना है, तो कैसे करोगे, तो देखो, टेम्प वेरिएबल लेंगे कोई। टेम्प तो लेंगे, बट हमें डिजिट सेपरेट करनी है, उसका लॉजिक देखो। कोई भी नंबर एन में आया 5 8 7, अगर हम किसी भी नंबर को मॉड बाई 10 करते हैं, उसका लास्ट डिजिट मिल जाता है, और डिवाइड बाई 10 करते हैं तो लास्ट डिजिट गायब हो जाती है। तो हमें बार बार यही करना है, सबसे पहले ये किया तो 7 मिल जाएगा, फिर ये किया तो हमें 5 8 मिलेगा। रिपीट करो इसी में फिर से, तो फिर से ये करेंगे तो फिर 8 मिलेगा, और फिर ये करेंगे तो फिर 5 बचेगा। फिर से रिपीट करना है इसमें, तो मॉड करेगा तो 5 ही मिलेगा, और फिर से डिवाइड बाई यहाँ पे 10 करेगा तो 0 मिल जाएगा, नंबर खत्म। कंडीशन क्या बनेगी, लूप के अंदर कैसे लिखेंगे। देखो मैं ये प्रोग्राम तो सारे बताऊंगा, जो जो मुझे लगेगा मैं ज़रूर बताऊंगा, और उसमें तुम परेशान नहीं हो कि इस तरह में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। वो मेरी प्रॉब्लम है, सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है और समझ तुम लोग को आना चाहिए, उसकी टेंशन नहीं लो। ठीक है, लक्ष्य, ठीक है। लूप में कंडीशन ये लिखेंगे हम, और इसके अंदर ये वाला लॉजिक लिख देंगे जो भी है, मॉड बाई 10 का और डिवाइड बाई 10 का। तो ये हम कल देखेंगे, ठीक है। अभी मैं जनरल आइडिया दे दिया हूँ, तुम लोग को पता भी होगा क्योंकि तुमने स्कूल में भी पढ़ लिया है ना, पढ़ा है ना, सबने सॉल्व कराए होंगे सर लोग। यस सर। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, तो फिर है ही क्या, हाँ एचसीएफ एलसीएम, इसको बता दूंगा, बाकी ये सर कट करवा दिए, बोले कि एचसीएफ एलसीएम नहीं पढ़ना। ऐसा पिछले साल तक तो पढ़ते थे। इस बार कट करवा दिए लेकिन। ठीक है, तो फिर नहीं पढ़ेंगे। डिजिट सेपरेट करने वाला रिवर्स नंबर का ये एक बार बताऊंगा, फिर उसके बाद
उसी से सिमिलर कोई लॉजिक आएगा तो फिर नहीं उसे बताऊंगा, ठीक है। देन ये डिस्काउंट डिस्काउंट का आ गया पैटर्न। चलो ठीक है, ये हो जाएगा 3-4 दिन में।